सीधी था। देखो ये सब आपने छोड़ा है, उसमें क्या लिखा है कि आपका है ना एक क्यूब है, उसका x सेंटीमीटर साइड है, मतलब ये क्यूब ड्रॉ किया, ये रेड लाइन कंसीडर मत करना, नॉर्मल क्यूब ड्रॉ किया, उसकी सब साइड x है। तो अगर ये ओरिजिनल क्यूब है उसके टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 6a², मतलब a की a क्या है साइड है, तो 6x²। अभी उन्होंने क्या बोला, उसको है ना दो पार्ट में इक्वल पार्ट में कट किया, मतलब ऐसा सोचो, ऐसा दो पार्ट में कट कर दिया, बीच में से कट कर दिया, ये साइड और ये साइड। तो अभी जो नया साइड बना, मतलब ये दोनों साइड बने, दोनों पार्ट बने, वो एक्चुअली क्यूबॉइड हो जाएगा, बिकॉज उसकी साइड कम हो गई ना एक, तो वो क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या है 2LBBHH है। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, देखो लेंथ है ना आपकी, ब्रेथ है, बेसिकली ये ब्रेथ x है, हाइट मेरी x है, लेकिन ये मेरा लेंथ आधा कर दिया मैंने लेंथ, तो x क्या क्या हो जाएगा x/2। अब ये चीज़ आप यहाँ पे डाल दो, LB मतलब x/2 इंटू एक्स, ये आ गया x/2 इंटू एक्स, BH मतलब x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, ये आ जाएगा x/2 इंटू एक्स। ओके, फिर आपको मैंने ये x इंटू एक्स x² अपॉन 2, x इंटू एक्स x² अपॉन 2, ये 2 आगे मल्टीप्लाई। अभी आप इसको ओपन कर दो, 2 इंटू x² अपॉन 2 प्लस 2x², 2 इंटू मतलब ये मल्टीप्लीकेशन होगा सबके साथ इसका, प्लस 2 इंटू x² अपॉन 2, ये 2 कट, 2 कट, तो बेसिकली x² प्लस 2x² प्लस x² मतलब 4x², बराबर। अभी उन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, रिजल्टिंग सॉलिड मतलब न्यू सॉलिड अपॉन ओल्ड सॉलिड, उसका रेशियो ढूंढना है। तो न्यू सॉलिड का क्या है 4x², ओल्ड सॉलिड का क्या है 6x², x² कट 4/6, 2 जा 3 जा 2/3, आंसर क्या आ जाएगा 2:3। ओके, उन्होंने बोला वॉल्यूम, ई सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड टू ओल्ड सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सॉलिड, ओके, ऑल सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सॉलिड, तो फॉर्मूला क्या है ए क्यूब। ओके, ए क्यूब मतलब यहाँ पे अपनी साइड की वैल्यू हमने क्या की है x लिए, तो x³ वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड, जो नया बना ना फॉर्म हुआ, जो आधा करने का है सॉलिड, तो बेसिकली वो क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है LBH। ओके, तो आपको बस ये सबका मल्टीप्लाई, तो लेंथ मेरा क्या है x/2 देन x इंटू एक्स, सो क्या आ गया आंसर x³ अपॉन 2। अभी आपको क्या बोला है न्यू सॉलिड टू ओल्ड सॉलिड, ओके, वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मतलब ओल्ड सॉलिड, तो यहाँ पे हम दो डाल दो न्यू सॉलिड अपॉन ओल्ड, पहले किया वैसा ही, तो x³ अपॉन 2 अपॉन x³ अपॉन 1, तो नया ओल्ड सॉलिड का। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसा, तो x³ अपॉन 2 इंटू क्यूब है, सॉरी, ओके, x³ अपॉन 2 इंटू 1/x³, x³ कट आएगा आंसर 1/2, दैट मीन 1:2। तो इजी सम में पूछने लायक। एक सम आपने ये छोड़ा, दो इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, मैं आपको एक ड्राइंग करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं, बराबर है। अभी उन्होंने बोला एक ऐसा प्लॉट है, ऐसी जमीन है, ओके, रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है उसका डायमेंशन 112 मीटर टू 62 मीटर, ऐसा डायमेंशन है। उन्होंने बोला cubical tank of एज 6 मीटर इज डग एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर, तो एक है ना ऐसी जगह है, फील्ड है, उसमें उन्हें खड्डा खोदा, 4 खड्डे खोदे, क्या डायमेंशन थे ये 6/6 मीटर है ना, तो 6/6 के 4 खड्डे खोदे, ऐसा जैसे कैरम बोर्ड में कैसा रहता है वैसा, स्क्वायर है 6/6 का, ऐसा खड्डे खोदे 6/6 ऐसा करके, ठीक है। सो नाउ उन्होंने क्या बोला ऐसा खड्डे खोदे, तो बेसिकली आपके पास नया फिगर कैसा रह जाएगा, अगर मैं खड्डा निकाल दूं तो देखो ऐसा ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा बनेगा फिगर नया, खड्डा वाला पार्ट में निकाल रहा हूँ, सेम में यहाँ पे ओके, ये नया फील्ड बन गया।
सो अल्टीमेटली वो लोग ने क्या बोल रहे हैं मालूम है कि ये फील्ड है ना, ऐसा फील्ड था, उसमें से 4 खड्डे खोदे और बाकी का जो फील्ड बचा ना, उसमें जो खड्डे से जो मिट्टी निकला ना वो इधर स्प्रेड करना है, बरोबर है। सो बेसिकली आपको क्या लगेगा, एक तो एरिया लगेगा, ये इसका जो एरिया लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा, मिट्टी का वॉल्यूम, जो मिट्टी निकली ना उसको बोलेंगे वॉल्यूम, बरोबर है। ये दोनों चीज आपको यूज करना पड़ेगा। अभी एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, और एरिया में मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है बेसिकली, ये एरिया ले लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, एल इंटू बी, ओके। लेकिन माइनस ये जो 4 खड्डे किए उसका एरिया, तो 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, जो 4 किया ना उसका खड्डे का एरिया निकालना पड़े तो ही मुझे ये मिलेगा ना। टोटल मेरा ये है, उसमें से 4 खड्डे के एरिया मैंने माइनस किए। एल इंटू बी क्या आ जाएगा, 112 इंटू 62 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये जो 6/6 का एरिया है स्क्वायर, इसका एरिया साइड स्क्वायर, ओके, साइड है 6/6 है, साइड स्क्वायर मतलब 36, बराबर। ये करोगे तो व्हाट यू विल गेट द एरिया, एरिया क्या आ जाएगा आपका 112 इंटू 62, आपका आ रहा है यहाँ पे 6944 माइनस ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 144, तो ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 6800 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अभी आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब वो जो खड्डा है उसका वॉल्यूम निकालना है, कितनी मिट्टी निकाली है, वो मिट्टी निकाल के उसको इधर है ना स्प्रेड करना है, स्प्रेड करके देखना है कि वो कितनी थिकनेस आएगी, वो चेक करना है, थिकनेस कितना होगा, कितना लेवल में मतलब वो मिट्टी बढ़ जाएगी वो लेवल पे। आपने क्या किया, अल्टीमेटली यहाँ पे खड्डा खोदा, ये मिट्टी यहाँ पे डाल दी, इधर खड्डा खोदा और मिट्टी निकली, वो एक्चुअली यहाँ पे स्प्रेड कर दी पूरी जगह पे, तो स्प्रेड करी तो पहले जो थिकनेस थी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ेगी वो चेक करना है। तो ना वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब ए क्यूब, और वो ए क्यूब मतलब साइड क्या है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब आ जाएगा आपका 216। लेकिन अपने अगर एक क्यूब नहीं निकाला, 4 निकाला ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका जाएगा 864 मीटर क्यूब, ये आपका मिट्टी का आया। ओके, नाउ अभी आपको फाइनल फॉर्मूला वो याद रखना पड़ेगा, थिकनेस जो निकालनी है ना, थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया, ये याद रखो, बराबर। बेसिकली वॉल्यूम आगे थिकनेस ढूंढेंगे, वॉल्यूम मेरा कितना था 864, नीचे आ जाएगा 6800, एरिया देखो, एरिया मेरा ये है, वॉल्यूम मेरा ये है, ये दोनों को डिवीजन करो, ये कुछ आ रहा है, एक मिनट, 864 डिवाइड बाय 0.127, 0.127 मीटर आंसर आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सब आपने छोड़ा था, एक बार रिफर कर लो आप, ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे पूछना। बाय, ऑल द बेस्ट।